नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के फल कथन को लेकर। मित्रों, यदि कोई भी व्यक्ति या जातक चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के दौर से गुजर रहा हो तो उसे क्या फल प्राप्त होगा वो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और मित्रों, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की जो कुल अवधि होती है वो होती है 1 वर्ष और 8 महीने की। जी हाँ दोस्तों, यदि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा बलवान स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, शुक्र भी बलवान और शुभ स्थिति में है, यानी चंद्रमा अगर उच्च के हैं अथवा चंद्रमा किसी शुभ ग्रह से दृष्टिगत हैं अथवा चंद्रमा केंद्र धन या त्रिकोण में या भाग्य स्थान में बैठे हैं, ऐसे ही शुक्र की स्थिति मजबूत हो, शुक्र मीन राशि में होकर उच्च के हों अथवा वृष राशि और तुला राशि में स्वराशि के हों, अपने ही घर में हों, अथवा किसी शुभ ग्रह से दृष्टिगत हों, यानी बुध और गुरु जैसे ग्रहों से उनके दृष्टि संबंध हो, तो ये स्थिति शुक्र को शुभता प्रदान करती है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति मजबूत है, शुभता लिए हुए है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आने पर जातक को अत्यंत शुभ फल प्रदान होंगे। और वो शुभ फल प्रदान क्या होंगे कि चूँकि शुक्र सुख का कारक है, धन का कारक है, वैभव और ऐश्वर्य का कारक है, तो निश्चित रूप से इस 1 वर्ष और 8 महीने की अंतर्दशा में, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जो 1 वर्ष 8 महीने की होती है, उसमें जातक को धन लाभ प्राप्त होता है प्रचुर मात्रा में, साथ ही साथ उसे वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उसे मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। चंद्रमा चूँकि बुद्धि के कारक हैं, इसलिए शुभता की स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि में सात्विकता उत्पन्न होती है, यानी उसकी बुद्धि निर्मल होती है और सात्विक बुद्धि हो जाती है उसकी, जातक की, जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और दोनों ही शुभता लिए गए हों, चंद्रमा और शुक्र। साथ ही साथ ऐसे जातक को उच्च कोटि का सुख और वैभव प्राप्त होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति शुभता लिए हुए है और चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा हो, तो निश्चित रूप से जातक को परम वैभव और परम सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मानसिक सुकून की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा प्रतिकूल स्थिति में, चंद्रमा क्षीण स्थिति में है अथवा पाप ग्रह से दृष्टिगत है, ऐसे ही अगर शुक्र भी पाप ग्रह से दृष्टिगत है, निर्बल है कुंडली में या पाप ग्रहों से युति बनाए हुए हैं, तो ये जो अभी मैंने फल कथन बताया था शुभता को लेकर के, वो फल कथन बिल्कुल इसके विपरीत हो जाता है। यानी जातक को ना ही कोई उच्च कोटि का सुख या वैभव मिलता है, यानी उसे धन की कमी का सामना करना पड़ता है, और एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उसे दुख का सामना करना पड़ता है। जहाँ पहले सुख प्राप्त हो रहा था, वहाँ अब उसे चंद्रमा और शुक्र की अशुभता के कारण उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ चूँकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह भी है और शुक्र की प्रतिकूल अवस्था में चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र प्रतिकूल हो, तो जातक को किसी स्त्री के कारण कलंक लगता है, यानी किन्हीं न किसी प्रेम प्रसंगों के चलते जातक की छवि है वो धूमिल हो जाती है, जातक की यश और कीर्ति मलिन हो जाती है। और साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति नहीं भी बनती है तो वो अपनी स्वयं की स्त्री से भी दुखी और परेशान रहता है, अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति प्रतिकूल है तो। और कुल मिलाकर जातक दुखी और पीड़ाग्रस्त और चिंता युक्त रहता है। तो मित्रों, ये था चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।